गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टैप एचपीएस 2027 एग्जामिनेशन जो कि अगले साल टेंटेटिवली जून के मंथ में कंडक्ट किया जाएगा, उसी के लिए अपना ऑफलाइन एंड लाइव बैच स्टार्ट कर रहा है, जो कि 16th ऑफ फेब, दैट इज फ्रॉम नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड ये बैच शुरू किया जाएगा। ये एक इंटीग्रेटेड बैच रहने वाला है, जिसमें यदि कोई आईएएस की तैयारी करना चाहता है और एचएस की तैयारी करना चाहता है और इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करना चाहता है, या स्टैंड अलोन एचएस की तैयारी भी करना चाहता है, तो उनके लिए ये बैचेस रहेंगे। इसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज करवाया जाएगा और इस साल दिसंबर तक ये सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद फिर इसके अंदर क्रैश कोर्सेज के प्रोविजन है और प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज है, आंसर राइटिंग के सेशन इन सारे कोर्सेज के अंदर ही रहेंगे। तो इस प्रकार के ये कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज के माध्यम से आप कम समय के अंदर इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सिविल स्टैप ने जिस तरह के अपने प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं और जिस तरह से एफिशिएंट वे में इस प्रोसेस को डिवाइस किया है, उसके माध्यम से पिछले कुछ सालों में हमारे कई सारे विद्यार्थियों ने कम टाइम में पेपर को क्वालिफाई किया है। और इस पेपर में मजा ही जॉब का तब है जब आप इसको कम समय में क्वालिफाई करें। तो इस प्रकार के बैचेस है। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको इसमें डिटेलिंग दे दूंगा किस तरह से बैचेस एग्जीक्यूट होंगे। 16 को मैंने ही आप लोगों के साथ ऑफलाइन और लाइव सेशन करना है कि किस तरह से हमने इन बैचेस को अगले 1.5 साल के अंदर फिर माइक्रो डिटेलिंग के ऊपर भी मैं ये सेशन आप लोगों के साथ कंडक्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, ये बैचेस तीनों सेंटर हमारे चंडीगढ़ में भी एग्जीक्यूट होंगे, घुमारवी में भी एग्जीक्यूट होगा और शिमला में भी एग्जीक्यूट होगा। अगर किसी को लाइव ज्वाइन करना है और घर से ही इन क्लासेस को देखना है, तो लाइव का भी प्रावधान इनके अंदर रखा गया है। सेम पूल ऑफ फैकल्टी है हमारे जो चंडीगढ़ में पढ़ाते हैं, शिमला और घुमारवी में पढ़ाते हैं। तो देयर इज अ पूल ऑफ 18 टीचर्स। यही टीचर रोटेशन बेसिस पे सारे सेंटर्स में पढ़ाते हैं, जिसमें मैं हूं, विशाल सर हैं, हितेश सर है, जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर, सीनियर फैकल्टी मेंबर है, वो सभी इन सेशंस को इन कोर्सेज में अवेलेबल रहते हैं सारी जगहों पे, राइट। तो इन कोर्स, ये जो कोर्स आपका शुरू होने वाला है 16 ऑफ फेब से, इस कोर्स के अंदर प्रीलिम्स भी कवर करवाया जाएगा, मेंस भी कवर कराया जाएगा और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जिसके माध्यम से हर साल ही इतने अच्छे सिलेक्शन सिविल स्टैप दे रहा है, वो भी इस करिकुलम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ये जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, दीज आर वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी। यूपीएससी में हर साल 12 लाख लोग फॉर्म को फिल करते हैं, तो बहुत बड़ा चंक है जो फॉर्म को फिल कर रहा है। इसमें से 50% का अटेंडेंस रहता है और 6 लाख लोग हैं जो पेपर देने पहुंचते हैं और दे टेक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और उस दिन अटेंड होते हैं। लेकिन इनमें से 15,000 के आसपास के विद्यार्थी हैं जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो अगर सिलेक्शन रेट आप देखोगे तो इट इज वेरी लो सिलेक्शन रेट, है ना। तो ये तकरीबन 2.5% के आसपास का सिलेक्शन रेट निकल के आता है। तो जो मेजर स्टेज है, दैट इज 97.5% स्टूडेंट प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा दीज आर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें इंडिया का बेस्ट ट्रेन अपीयर हो रहा है। व्हेन इट कम्स टू एचपीएस एग्जामिनेशन, एचपीएस एग्जामिनेशन में देखेंगे तकरीबन 30 से 32 हजार बच्चे फॉर्म को फिल करते हैं। इसमें जो पेपर सेम पैटर्न है, इसमें जो पेपर देने पहुंचते हैं 16,000 से इस बार जैसे 18,000 विद्यार्थियों ने पेपर में अपीयर हुए। इनमें से जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया इस बार 600 विद्यार्थी ने किया, दैट कम्स आउट टू बी नियरली आप देखोगे 3% के आसपास बच्चे जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं। तो बहुत कम नंबर है। तो हमें समझना पड़ेगा ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इनको क्वालिफाई करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इन सेशन के माध्यम से प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करते हैं और पूरा स्ट्रेटेजी रोड मैप आप लोगों के लिए बनाते हैं, ताकि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर आप इस पेपर को कम टाइम में क्वालिफाई कर सके। और किया है, हमारे कई सारे विद्यार्थियों ने इसको करके भी दिखाया है। इसी के साथ साथ जैसे हम कहते हैं कि हमेशा स्टेज 1 एक हम लोगों ने स्टेज बनाई है, जिसका मतलब है कि अगर आपको इस तैयारी को परस्यू करना है तो सबसे पहले आपको इस तैयारी में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके पास पूरा एक रोड मैप होना चाहिए या आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। इसी क्लैरिटी के ऊपर लाइट डालने के लिए हमारे फ्री सेशन है, फ्री स्ट्रेटेजी सेशन है, जिनका लिंक नीचे दिया गया है। इन सेशन के माध्यम से आप अपने रोड मैप एक डिवाइस कर सकते हैं। ये फ्री सेशंस है, जैसे करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, अखबार पढ़ने का तरीका क्या होता है, अखबार में करंट अफेयर कहां पर आते हैं, और इसी प्रकार से कि प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, मेंस के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ऑप्शनल का चयन कैसे करना है, वर्किंग प्रोफेशनल कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। तो इस प्रकार के ये सेशंस है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद योर क्लासेस ऑन फ्रॉम 16th ऑनवर्ड, उससे पहले मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज बोलता हूं कि इन सेशंस को देख के ही आप क्लासेस में बैठिए, सो दैट यू हैव द राइट क्लैरिटी। जितना ज्यादा क्लैरिटी होगी उतना जल्दी पेपर आप क्वालिफाई करने में सक्षम रहेंगे। दूसरा है कि हमेशा वर्क ऑन योर बेसिक्स। जैसे ये जो बैच शुरू होने वाले हैं, ये इकोनॉमिक्स से होने वाले, मॉर्निंग बैच भी रहेगा और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए एक स्पेशल बैच है जो इवनिंग में रहेगा।
तो इवनिंग बैच या मॉर्निंग बैच दोनों बैचेस के अंदर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा चंडीगढ़ के अंदर। इस सब्जेक्ट से पहले आप हमेशा इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को पढ़ लीजिए। अगर आप इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को पढ़ लेंगे तो आपको इकोनॉमिक एज ए सब्जेक्ट इजी लगेगा क्लासेस में बैठ के। ऐसे ही हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनके भी हमने 6th क्लास टू 12th क्लास की एनसीईआरटी कवर की गई है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई गई है ताकि आपके एक बार फंडामेंटल्स को रिवाइज करवाया जा सके। तो इस प्रकार के ये सेशंस हम लोगों ने रखे हैं। फिर आती है आपकी कोचिंग फेज, जब 16 तारीख के बाद आप क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। इस कोचिंग फेज में सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रीलिम्स प्लस मेंस के कॉमन सब्जेक्ट को कवर करवाना है, फिर मेंस के सब्जेक्ट को कॉमन करवाना है। साथ ही साथ एक सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होता है जिसमें मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है और इंग्लिश होता है। इन तीनों को भी हम आप लोगों के साथ कवर करवाएंगे। पूरा जनरल स्टडीज भी कवर करवाया जाता है इन बैचेस के अंदर। साथ ही साथ आपको हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल मिलता है। हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल का मतलब है कि आपको 16 बुक्स का एक सेट मिलता है। इन 16 बुक्स के सेट के माध्यम से, जिसमें हिमाचल प्रीलिम्स की एक किताब है, हिमाचल मेंस की एक किताब है, एमसीक्यू प्रैक्टिस की बुक है, आंसर राइटिंग की तक बुक्स बनाई गई है और इनमें से बहुत सारा पेपर रिपीट होता है। इस तरह के ये सेशंस रखे गए, इस तरह की हार्ड कॉपी में मटेरियल बनाया गया है। उसके बाद वीकली बेसिस पे आपके क्लासरूम के अंदर ही क्लास टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं और आपको आंसर राइटिंग के लिए पुश किया जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनके माध्यम से हम लोग जो है कोचिंग को कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दिसंबर वंस योर कोचिंग विल बी डन, अब तैयारी आपकी हो चुकी है काफी हद तक। अब आपको अपनी तैयारी में डेप्थ डालनी है और पॉलिशिंग करनी है। उसी पॉलिशिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक आपका क्रैश कोर्स चलता है जो आजकल भी चल रहा है, जो कि जनवरी मंथ में स्टार्ट होता है। ये क्रैश कोर्स के माध्यम से आप अपने प्रीलिम्स को एक बार दोबारा से एनरिच कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। ये लाइव भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है। इसी के साथ साथ फिर आपका एक बैच चलता है मेंस क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड आंसर राइटिंग करवाई जाती है और आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया जाता है। इस बार भी बहुत सारे सिलेक्शन सिविल स्टेप के इस मेंस आंसर राइटिंग सेशन से ही आए हैं। वंस दिस ऑल विल बी डन, फिर आपकी एक टेस्ट सीरीज शुरू होती है जिसमें प्रीलिम्स के 28 टेस्ट, मेंस के 28 टेस्ट, इस तरह की एक टेस्ट सीरीज एग्जीक्यूट की जाती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस हमने बनाया है जिसमें आपको ग्रेजुअली सिविल सर्विसेज के लिए बिल्ड किया जाता है। सभी फैकल्टीज के डेमो लेक्चर हमने एडवांस में भी रखे गए। आप इन फैकल्टीज के डेमो को देखिए। यही फैकल्टीज आपको चंडीगढ़, घुमारवीं और शिमला में पढ़ाते हैं तकरीबन। इन फैकल्टीज के डेमो लेक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। बैचेस इंग्लिश मीडियम में ही रहते हैं। हिंदी बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं, लेकिन नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश मीडियम, टेस्ट सीरीज विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश मीडियम। तो ये जो कंटेंट है वो सारे इंग्लिश मीडियम में ही रहता है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड, तो ऑफिशियल नंबर हमारे शेयर किए गए। अगर किसी ने मेरे साथ बात करनी है तो वो मेरे साथ भी अपनी कॉल को शेड्यूल करवा सकता है। मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ फोन पे बात करता रहता हूँ। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।